हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, क्लास 11th चैप्टर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसका आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। साथ ही चैप्टर नंबर 2 में है 22 एग्जाम्पल्स, जिसमें से पहले 6 एग्जाम्पल्स आज हम यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ मेरे चुनिंदा एग्जाम्पल्स और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे क्या होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। देखिए, टू एलिमेंट्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब भी दो एलिमेंट्स को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। साथ ही दे आर डिनोटेड इनसाइड स्मॉल पैरेंथेसिस। इनको हम स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रेड कॉमा 1। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट्स हैं, उनको मैंने लिख दिया है, उनको मैंने स्मॉल पैरेंथेसिस से इनक्लोज कर दिया है। इसको मैं क्या बोलूँगा, एक ऑर्डर्ड पेयर। बस बहुत सिंपल है। कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे आते हैं, वो हम आगे सीखेंगे, पर अभी इतना समझिए, जब भी दो एलिमेंट्स को हम एक ऑर्डर में लिख देते हैं, स्मॉल पैरेंथेसिस से क्लोज कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 2 कॉमा ब्लू, ये भी हमारा क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर। बस समझने चलना अभी। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं 3 कॉमा 5, इसको स्मॉल पैरेंथेसिस से क्लोज कर दूं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें समझने की बात ये है, क्या समझने की बात है भाई, 3 कॉमा 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5 कॉमा 3। बेसिकली अगर मैंने जो एलिमेंट्स हैं उनका स्पेस इंटरचेंज कर दिया तो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई, क्योंकि हमको पता है सिंस देयर ऑर्डर होल्ड वैल्यू। तो बेसिकली हमको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी किन्हीं दो एलिमेंट्स को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख देते हैं, छोटे पैरेंथेसिस से बंद कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर में a कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू b कॉमा ए। साथ ही साथ एक चीज और, इफ two ordered pairs are equal, then the corresponding first elements are equal and second elements are equal। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हो x कॉमा वाई, ये मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर है, और उसको मेरे को बराबर दिया गया हो 3 कॉमा 5 के। तो कहने का मतलब बस यही है कि ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। बेसिकली आप फर्स्ट से फर्स्ट को मैच कर देंगे और सेकंड से सेकंड को मैच कर देंगे। तो x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, और y हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। बस इतना ही लिखा हुआ है कि जब भी ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बराबर होता है। बस इतना सा है, ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी आ गया, चलिए देखते हैं। बोल रहा है इफ x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 इक्वल्स 3 कॉमा 1। बेसिकली हमको दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और बोल रहा है वो इक्वल हैं, तो हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, पहले मैं ऑर्डर पेयर लिख लेता हूँ, y-2 इक्वल्स टू 3 कॉमा 1। अब हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर होना है, यानी कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, और y-2 इक्वल्स टू 1, y-2 हमारा 1 के करस्पॉन्डिंग हो गया। तो देखिए x बराबर क्या आ गया, 3 - 1, ये प्लस का 1 है, वो इक्वल के साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 2। और सिमिलरली यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 है, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा एक आंसर हो गया। क्लियर हो गया।
ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में बस हमको इतना ही जानना है, इतने से सारा क्लियर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले समझने वाली बात है कि इसको हम एक क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए क्रॉस बी से। अब समझेंगे कि ए क्रॉस बी एक्चुअली में होता क्या है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स अभी हमने पढ़े ना, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स such that first element belongs to set A and second element belongs to set B. A क्रॉस B is a set। सबसे पहले क्या लिखा है? एक सेट है। सेट है इसीलिए ये करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया हुआ है। ठीक है। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। इसीलिए इसके एक एलिमेंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? एक ऑर्डर पेयर की तरह से। सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। तो देखिए ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या लिया है? ए। ए किसको बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट सेट को। सिमिलरली ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? सेट बी को। ए क्रॉस बी क्या होता है? हमारा एक सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है, जिसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका पहला एलिमेंट हमारे सेट ए को बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करता है। बहुत सिंपल है। अब आपको थोड़ा तो आइडिया लगा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इसको और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या दिया हुआ है भाई एग्जांपल? ये देखिए मेरे को दिया हुआ है ए सेट रेड कॉमा ब्लू। बी सेट मेरे को दिया हुआ है 1,2,3। अब वो बोल रहा है ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। अब देखिए ए क्रॉस बी के लिए मुझे ए और बी के वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं जिनमें पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट बी का हो। तो इसको कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम सबसे पहले ए का एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो सारे बना लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले मैंने ए का एक एलिमेंट रेड सेलेक्ट कर लिया। अब उसके साथ बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो बनाऊंगा। तो रेड कॉमा 1, रेड कॉमा 2, रेड कॉमा 3। अब सिमिलरली मैं ए का दूसरा एलिमेंट ले लूँगा और उसके साथ बी के जितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं वो बनाऊँगा। तो ब्लू कॉमा 1, ब्लू कॉमा 2, ब्लू कॉमा 3। अब इन सब को मैं कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा क्योंकि ए क्रॉस बी क्या था? एक सेट था। तो इन सभी का मुझे एक सेट बनाना है और सेट को मैं कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसके इक्वल में लिख दूंगा ए क्रॉस बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें पूछा नहीं है पर मैं बी क्रॉस ए भी निकाल लेता हूँ। अब बी क्रॉस ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा बी। बी क्या है मेरा? 1, 2, 3। फिर मैं लिखूंगा ए। ठीक है, बी पहले लिखूंगा फिर ए लिखूंगा। ए क्या है? रेड कॉमा ब्लू। अब मुझे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं जिनमें पहला एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड करता हो बी को, क्योंकि बी हमारा पहला सेट है ना, और दूसरा एलिमेंट करस्पॉन्ड करता हो ए को। तो चलिए कब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बी का पहला एलिमेंट फ्रीज कर दूंगा और उसके साथ ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाऊंगा। 1 कॉमा रेड, 1 कॉमा ब्लू। अब मैं बी का सेकेंड एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा 2। उसके साथ जितने भी ए के ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे वो बना दूंगा। 2 कॉमा रेड, 2 कॉमा ब्लू। सिमिलरली बी का मैं थर्ड एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा और उसके साथ ए के जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे वो बना दूंगा। 3 कॉमा रेड, कॉमा 3 कॉमा ब्लू। अब सिंस बी क्रॉस ए हमारा एक सेट होता है तो इसको मैं एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करूंगा और इक्वल कर दूंगा बी क्रॉस ए के और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो बातें समझने की हैं। पहली, अगर मैं बात करूं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो देखिए एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट और छह एलिमेंट।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी हमारे कितने हो गए? 6। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स के नंबर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितने हो गए हमारे? 6। बेसिकली हमारा जो पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर है वो एक एलिमेंट ही कहलाता है। भले ही उसके अंदर आपको दो दिख रहे हैं, दो एलिमेंट हैं, पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है ना बाहर, तो एक पूरे ऑर्डर्ड पेयर को हम एक एलिमेंट मानते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ बी क्रॉस ए में एलिमेंट्स की संख्या कितनी आ गई? 6। अब देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट पिछले ही पेज पे बताया था कि ए कॉमा बी हमारा अगर एक ऑर्डर पेयर है तो वो बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर के बराबर नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है रेड कॉमा 1 और यहाँ मेरे पास एक एलिमेंट है 1 कॉमा रेड। तो क्या ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हैं? ये और ये क्या आपस में बराबर हैं? नहीं है। और आप सिमिलरली चेक कर सकते हैं ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट दूसरे बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। हेंस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। देखिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दो सेट हैं। सेट को बराबर होने के लिए उनके सारे एलिमेंट्स को बराबर होना चाहिए, पर हम पहला ही एलिमेंट देख रहे हैं जो बराबर नहीं है। बाकी मैं कोई भी एलिमेंट चेक करूंगा, मेरे को वो एलिमेंट्स बराबर नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों सेट बराबर नहीं है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। फर्स्ट ये। दूसरा, ए क्रॉस बी में पूरे ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट ही माना जाता है। तो ये हमारे दो पॉइंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, लिखा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज पी इंटू क्यू। ठीक है, तो इसको भी एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। क्या पिछले क्वेश्चंस में ये प्रूफ हो पा रहा था? देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं यहाँ पे? 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने यहाँ पे? 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हमने निकाले थे, कितने थे? 6, यानी कि 2 इंटू 3। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अगला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। क्या बोल रहा है? देखिए, पी दिया है हमको ए बी सी, क्यू दिया है हमको आर। कह रहा है पी क्रॉस क्यू निकालें एंड क्यू क्रॉस पी निकालें, आर दो प्रोडक्ट्स इक्वल। तो इसका तो आंसर मैंने पिछले में आपको तुरंत बता दिया। प्रॉपर्टी ये है कि नो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते हैं। तो ये तो आंसर हमने पहले ही कर दिया कि नो, बिना देखे बिना सॉल्व किए। बाकी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू के लिए मुझे क्या करना है? पहले मैं लिखूंगा पी सेट, क्या है हमारा? ए बी सी। फिर मैं लिखूंगा हमारा क्यू सेट, क्या है? आर। अब मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा जिसमें पहला एलिमेंट पी को बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट क्यू को। पहले मैं पी का पहला एलिमेंट फ्रीज कर लूंगा और उसके साथ क्यू के सारे ऑर्डर पेयर बनाऊंगा। तो क्या बनेगा? ए कॉमा आर। आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है। अब मैं पी का दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, उसके साथ सारे पेयर्स बनाऊंगा, बी कॉमा आर। अब मैं पी का तीसरा एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा और उसके साथ सारे पेयर्स बनाऊंगा, सी कॉमा आर। सिंस ये एक सेट है तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। Q क्रॉस P। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा Q मेरा क्या है भाई? केवल R। और फिर मैं लिखूंगा P मेरा क्या है? A B N C। अब Q क्रॉस P के लिए मैं सारे ऑर्डर पेयर ऐसे बनाऊंगा जिसमें पहला एलिमेंट मेरा Q को बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट P को। तो क्या करूंगा? सबसे पहले मैं Q का पहला एलिमेंट फ्रीज कर लूंगा और उसके साथ सारे ऑर्डर पेयर्स बनाऊंगा। तो R कॉमा A, R कॉमा B, R कॉमा C। Q का कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े।
एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है इसमें, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 3,4 एंड सी इक्वल्स टू 4 5 6। तो हमसे पूछ रहा है पहला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बी इंटरसेक्शन सी, ये एक मेरा सेट होता है। क्या होता है भाई, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स। बी और सी में देखिए क्या क्या कॉमन है, ओनली 4, तो ये हमारा हो गया 4। अब बी इंटरसेक्शन सी को मैं डी सेट का नाम दे दूंगा। तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को मैंने क्या बोला, डी। अब मुझे ए क्रॉस डी निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए लिखूंगा। ए क्या है, 1 2 3, और देखिए डी क्या है, ओनली 4। चलिए ए क्रॉस डी निकालेंगे। ए क्रॉस डी क्या होता है भाई, हमारा उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिसमें पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करे और दूसरा डी को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए का 1 फ्रीज कर लूँगा, उसके बाद डी के साथ सारे पेयर्स निकालूंगा। फिर मैं ए का सेकंड एलिमेंट फ्रीज कर लूँगा, फिर डी के साथ सारे पेयर्स निकालूंगा। फिर ए का मैं थर्ड एलिमेंट फ्रीज कर लूँगा और डी के साथ सारे पेयर्स निकाल रहा हूँगा। यही मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़े। अब पूछा है मेरे से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए मेरा क्या है भाई, 1 2 3। बी क्या है मेरा भाई, 3,4। ए क्रॉस बी मेरा क्या हो जाएगा, ए और बी के वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करे और दूसरा बी को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए का पहला एलिमेंट फ्रीज कर लूँगा, उसके बी के साथ सारे ऑर्डर पेयर्स निकाल लूँगा, 1,3 1,4। ये फ्रीज किया और इसके साथ सारे ऑर्डर पेयर्स निकाल लिए। ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड एलिमेंट फ्रीज कर लूँगा और उसके सारे ऑर्डर पेयर्स निकाल लूँगा, 2,3 एंड 2,4। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट फ्रीज करूँगा और उसके साथ सारे ऑर्डर पेयर्स निकाल लूँगा, 3,3 3,4। अब मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए लिखूँगा। ए क्या है मेरा, 1 2 3। फिर मैं क्या लिखूँगा, सी। सी क्या है मेरा भाई, 4 5 6। ए क्रॉस सी निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए का फर्स्ट एलिमेंट फ्रीज कर लूँगा और उसके सी के साथ सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालूंगा। तो 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6। सिमिलरली मैं सेकेंड एलिमेंट फ्रीज कर लूँगा और उसके सी के साथ सारे ऑर्डर पेयर्स, 2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट फ्रीज करके 3,4 3,5 3,6 3,4 3,5 3,6। अब मुझसे क्या पूछा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बेसिकली इस सेट और इस सेट में इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन, जो भी एलिमेंट्स कॉमन है। तो चलिए कॉमन एलिमेंट्स ढूंढना शुरू करते हैं। चेक करिए पहला 1,3 क्या कॉमन है, ढूंढिए यहाँ पे 1,3 है क्या, नहीं है। चेक करिए 1,4 कॉमन है क्या, हाँ देखिए 1,4 मिल गया। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1,4। अगला देखेंगे 2,3। चेक करिए क्या 2,3 इस पूरे सेट में कहीं है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। 2,4 चेक करें, देखिए मिल गया यहाँ पे 2,4। 2,4 भी हमारा एक एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट चेक करेंगे 3,3। क्या 3,3 इस पूरे सेट में कहीं पर है, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब है 3,4। 3,4 चेक करिए, मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या आ गया, 3,4। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बहुत इजी है। आगे बढ़े। देखिए इसका पार्ट 3 क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होता है, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट।
तो 3,4, 4 हम पहले से लिख चुके हैं, तो 5,6। इसको मैं नाम दे दूंगा ई, सेट ई। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया भाई, देखो यहाँ पे ए क्रॉस ई। अब मुझे ए क्रॉस ई निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, ए सेक लिखूंगा, क्या है 1 2 3। फिर मैं ई सेक लिखूंगा, ई सेट क्या है मेरा 3 4 5 6। ठीक है। अब ए क्रॉस ई क्या हो जाएगा, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें ए पहला एलिमेंट हो और ई का एलिमेंट दूसरा हो। सबसे पहले ए का फर्स्ट ए मैं फ्रीज कर लूंगा और ई के साथ सारे पेयर्स ढूंढूंगा। तो क्या बनेगा 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6। सिमिलरली अब मैं सेकेंड एलिमेंट फ्रीज करके सारे पेयर्स निकालूंगा, 2,3 2,4 2,5 2,6। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट फ्रीज करके सारे पेयर्स निकालूंगा, तो 3,3 3,4 3,5 एंड 3,6। क्लियर हो गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी मैं पहले से ही सेकंड पार्ट में निकाल चुका हूँ, तो मैंने वही डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। अब मुझे क्या निकालना है भाई, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट और ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट। तो देखिए क्या हो जाएंगे, 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4। ये मैंने ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब मैं लिखूंगा ए क्रॉस सी के एलिमेंट, तो 1,4 देखिए ये तो मैं पहले लिख चुका हूँ, तो ये नहीं लिखूंगा। क्या होगा 1,5 1,6। सिमिलरली 2,4 भी मैं पहले लिख चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा 2,5 2,6। सिमिलरली 3,4 भी हम पहले लिख चुके हैं, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। क्या बचेगा 3,5 एंड 3,6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अभी तक हम 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे थे, अब 3 सेट्स का। सिमिलर फिलॉसफी पे काम करेंगे। देखिए वहां पे हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते थे, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। बहुत सिंपल है, जिसमें पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा ए को, दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा बी को, और तीसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा सी को। इसको हम 2 क्रॉस से शो करते हैं। बस एक एग्जांपल की सहायता से देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। दिया है हमको p इक्वल्स टू 1,2, बोल रहा है फॉर्म द सेट p क्रॉस p। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमको क्या निकालना है, p क्रॉस p। तो पहला सेट में क्या लिखूंगा p, दूसरा सेट में क्या लिखूंगा p, तीसरा सेट में क्या लिखूंगा p। ठीक है, अब मेरे को ट्रिपलेट बनाना स्टार्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा भाई, सबसे पहले पहले सेट का पहला और दूसरे सेट का पहला मैं फ्रीज कर लूंगा, और साथ ही तीसरे वाले के साथ जितने भी पेयर्स पॉसिबल होंगे वो बना लेंगे, जैसे 1,1,1 1,1,2। ओके, अब पहले का पहला और दूसरे का दूसरा सिलेक्ट करके जितने भी तीसरे के साथ पेयर्स पॉसिबल होंगे वो मैं बना लूँगा, 1,2,2। अब पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सिलेक्ट करके जितने भी तीसरे के साथ पेयर्स पॉसिबल होंगे वो बना लेंगे, जैसे 2,1,1 2,1,2। अब पहले का दूसरा एलिमेंट और दूसरे का दूसरा एलिमेंट फ्रीज कर लेंगे, तो 2,2, और जितने भी तीसरे सेट के साथ पेयर्स पॉसिबल हैं वो हम लिख लेंगे, 2,2,1 एंड 2,2,2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ज़रा एक चीज़ इसमें गौर से देखिए, यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p क्रॉस p मेरे क्या हैं 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p मेरे क्या हैं भाई 1 2। क्या मैं इसको 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ,
यानी कि नंबर ऑफ पी इंटू नंबर ऑफ पी इंटू नंबर ऑफ पी। तो बेसिकली हमारी एक प्रॉपर्टी हमको और पता चली, number of elements in A cross B cross C is equals to number of elements in A into number of elements in B into number of elements in C। ये भी एक हमारी अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है? इफ R is the set of all real numbers, what do the Cartesian product R cross R and R cross R cross R represent? इसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको अपनी इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा, तब हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मेरा R क्या है? एक नंबर लाइन, यही तो होती है R। ये मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3 अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली ये माइनस डायरेक्शन में भी जाती है, -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। चलिए आर क्रॉस आर को डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। आर क्रॉस आर क्या होगा? ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर। और हमें ऐसे सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स लेने हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ 0,0 क्या वो इस सेट में होगा? हाँ होगा। 0,1 क्या वो इस सेट में होगा? हाँ होगा। 0,2 क्या वो इस सेट में होगा? हाँ होगा। -1,2 क्या वो इस सेट में होगा? होगा। -0.5 इंटू 2 क्या वो इस सेट में होगा? हाँ होगा। -∞, क्या वो इस सेट में होगा? हाँ होगा। यानी कि ए कॉमा बी के सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस सच दैट ए भी आर को बिलोंग करे और बी भी आर को बिलोंग करे, वो इस सेट में होने वाले हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2D स्पेस। 2D स्पेस के कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं यार ये सारे, देखो ना ध्यान से, ये सारे 2D स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बेसिकली ये हमारे सारे 2D स्पेस के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक बार थोड़ा सा देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ x और यहाँ लिख दूँ y, तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -∞ से इन्फिनिटी तक। y मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -∞ से इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी एक आप रैंडम पॉइंट उठाएंगे, वो ऐसा ही तो होगा, a कॉमा बी, जहाँ पे a बिलोंग्स टू r है और b बिलोंग्स टू r है। तो ये हमको ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2D ज्योमेट्री। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं, r क्रॉस r क्रॉस r। अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? a कॉमा बी कॉमा सी सच दैट a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r एंड c बिलोंग्स टू r। अब सिंपली इसी लॉजिक को थोड़ा सा आप एक्सटेंड करिए, x y z करिए, तो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? a कॉमा बी कॉमा सी, a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r एंड c बिलोंग्स टू r। ऐसे ही तो कुछ होगा, जो भी कोऑर्डिनेट होगा रियल नंबर ही होगा, a रियल नंबर होगा, b रियल नंबर होगा, c रियल नंबर होगा। तो कुछ ऐसा ही तो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। इसीलिए ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3D स्पेस। अगला क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है इसमें? ए क्रॉस बी दिया है p कॉमा क्यू, p कॉमा आर, m कॉमा क्यू, m कॉमा आर। बोल रहा है फाइंड a एंड b। अरे बहुत सिंपल है यार, लेकिन एक बार फिर से लिख ले। चलिए a क्रॉस b क्या दिया हुआ है? p q p r m q m r। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या है? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब देखिए जो पहले एलिमेंट है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
यही तो होता है ऑर्डर पेयर में। ठीक है, तो पहले में कौन कौन से डिस्टिंक्ट एलिमेंट है मेरे पास? एक तो पी है, पी लिख दिया मैंने। दूसरा एम है, एम लिख दिया मैंने, ये हो गया। सिमिलरली बी में जाइए, पेयर्स में सेकंड प्लेस पे कौन कौन से डिस्टिंक्ट एलिमेंट है मेरे पास? देखिए एक तो क्यू है, क्यू हो गया, एक आर है, आर हो गया। यही मेरे आंसर हो गए। पेयर्स में फर्स्ट प्लेस पे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे वो ए को बिलोंग करेंगे और सेकंड प्लेस पे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो बी को बिलोंग करेंगे। सिमिलरली मैंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, लिख लिया, आंसर हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरे स्पेशल क्वेश्चन है। क्या दिया हमको? ए दिया है 4,5, बी दिया है ए बी सी। ए क्रॉस बी फाइंड करने को बोल रहा है। ए क्रॉस बी फाइंड करना है। सबसे पहले मैं ए लिखूंगा, क्या होगा भाई मेरा? 4,5। बी लिखूंगा, क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो देखिए ए क्रॉस बी में सारे ऑर्डर पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करे। तो पहला एलिमेंट ए का मैंने 4 फ्रीज कर लिया और सारे पेयर्स बनाऊंगा। तो 4 कॉमा ए, 4 कॉमा बी, 4 कॉमा सी। सिमिलरली अब ए का सेकेंड एलिमेंट फ्रीज कर लिया और उसके साथ पेयर्स बनाऊंगा। तो 5 कॉमा ए, 5 कॉमा बी एंड 5 कॉमा सी। ये मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है P इक्वल्स टू 1,2, Q इक्वल्स टू 2, 3, 4। हमको पता करना है P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा P, दैट इज 1,2, फिर मैं लिखूंगा Q 2, 3, 4। तो P क्रॉस Q के लिए पहले मैं क्या करूँगा? P का पहला एलिमेंट फ्रीज कर लूँगा और उसके साथ सारे पेयर्स बनाऊंगा। तो 1,2, 1,3, 1,4। फिर P का सेकेंड एलिमेंट फ्रीज करके उसके साथ पेयर्स बनाऊंगा। तो 2,2, 2,3, 2,4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा पूरी विश्वास है कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और इसके बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।